आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे कि पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। ठीक है ना। बहुत सारे आरएमओ गलती करते हैं, मैं भी किया था, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप शायद गलती ना करें। जैसे हम लोग पास आउट होते हैं ना, तो जूनियर डॉक्टर रहते हैं। जूनियर डॉक्टर को हॉस्पिटल में एक पोस्ट पे रखते हैं जिसको आरएमओ बोलते हैं। आरएमओ का काम होता है कि पेशेंट को एडमिशन देना, उसका डिस्चार्ज करना, पेशेंट को कौन सी मेडिसिन चल रही है उसको ऑब्जर्व करना और सर्टिफिकेट बनाना और फाइल वर्क करना। बहुत सारे काम रहते हैं, सब सीनियर डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में वो करते हैं। तो आप आरएमओ पोस्ट में जब जाएंगे तो आपको जॉब मिलेगी नाइट, मॉर्निंग या इवनिंग की। तो मोस्टली जो है तो नाइट में यदि आपकी ड्यूटी लगती है तो नाइट में आपको के पास पेशेंट आएंगे। पेशेंट दो तरह के आते हैं, ओपीडी और आईपीडी। ओपीडी आते हैं तो उसमें से ज़्यादा रिस्क की बात नहीं रहती, आप मेडिसिन लिख दो और यदि एडमिशन का है तो आप जनरल वार्ड में एडमिशन उनको दे दो और फिर मैनेज कर सकते हो। लेकिन यदि आईपीडी पेशेंट आते हैं, आईपीडी पेशेंट की सबसे बड़ी पहचान होती है, एम्बुलेंस में आते हैं, खुद की 4 व्हीलर वाहन में आते हैं, ऑटो में या कोई उनको पकड़ के ले आता है। तो आपके हॉस्पिटल में एंट्री होने से पहले आपको बताएंगे कि कोई पेशेंट आया है, तो तुरंत आप जाके उसके वाइटल लीजिए। यदि वाइटल मिल रहा है कि हाँ मिल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि इस पेशेंट को हम बचा सकते हैं, हैंडल कर लेंगे, तब उसको आप एडमिशन दीजिए। और यदि ऐसा लगता है कि एडमिशन हम दे देंगे लेकिन बचाना मुश्किल है, क्रिटिकल पेशेंट है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो उसको तुरंत उनके रिलेटिव को आप बताइए कि इनको ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, आप इस हॉस्पिटल में लेके चले जाइए, या इस हॉस्पिटल में नहीं ले जाना चाहते तो अपने पसंद के हॉस्पिटल या आपको जिस हॉस्पिटल में ले जाना हो ले जाइए। ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि पेशेंट हमारे लिए पेशेंट है लेकिन किसी के लिए वो पूरी दुनिया है। तो उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, उसको तुरंत रेफर करना है बिना टाइम वेस्टेज किए हुए, तुरंत से तुरंत। ठीक है ना। और मान लीजिए वो पेशेंट जो आया है क्रिटिकल कंडीशन में है और फोर्सफुली आपको एडमिशन के लिए बोल रहा है, रिलेटिव पहचान के हैं कैसे भी करके सोर्स के थ्रू, तो आप उसको एडमिशन सीधे आईसीयू में दीजिए। आपको जनरल वार्ड में बोल के भी नहीं देना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप आईसीयू में देते हैं तो आप एक हैं जूनियर डॉक्टर, आपको इतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, और आप जनरल वार्ड में देंगे तो परेशान हो जाएंगे, आपके वहाँ हेल्प के लिए कोई नहीं रहेगा, साथ में बगल वाला पेशेंट भी परेशान होगा उसको देखेगा तो, और साथ में उसके रिलेटिव ना आपको देख रहे हैं, आप थोड़ी सी भी निगेजिबिलिटी मेंटेन किए तो आपके सर पे चढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और मान लीजिए उसको कोई भी वाइटल साइन नहीं मिल रहा है या कोई प्रॉब्लम आती है तो जनरल वार्ड में ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रहते तो उसको आप मैनेज कर पाओ, फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी और ये पूरा ब्लेम आपके सर आएगा। इसलिए आप तुरंत उसको आईसीयू में शिफ्ट करिए। आईसीयू में शिफ्ट करने से आपको वाइटल साइन उसके मिलेंगे, बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2 और उसकी पूरी एक्टिविटी। तो वहाँ आप सीधे शिफ्ट कर देंगे और सीधे शिफ्ट करने के साथ आईसीयू में पेशेंट के रिलेटिव की नो एंट्री कर दीजिए, एक भी नहीं आएगा। आपके साथ नर्सिंग स्टाफ पूरा रहेगा, आपके साथ एक डॉक्टर भी रहेगा जूनियर, और आप हो तो आप इजीली मैनेज कर लोगे। नहीं आ रहा समझ में तो आप सीनियर डॉक्टर को कॉल करके आप बता सकते हो, उनसे एडवाइस ले सकते हो, मतलब आपके पास टाइम है। मान लीजिए किसी भी निगेजिबिलिटी के कारण या पेशेंट को एडमिशन के समय मौत हो जाती है और आप देखते हो कि पेशेंट के रिलेटिव बहुत गुस्से में है, एग्रेसिव है, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, तो आप आधे घंटे आईसीयू में पेशेंट को रखिए, अपने सीनियर सर को इन्फॉर्म करिए, सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करिए, फिर उनके रिलेटिव को बताइए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, हम नहीं बचा पाए। तो ऐसे करके आप मैनेज करिए। भूल करके भी क्रिटिकल पेशेंट को आपको जनरल वार्ड में नहीं रखना है, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और फाइनली पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर जाएगी और दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए आईपीडी पेशेंट को यदि आपको थोड़ा सा भी लगता है ना कि वाइटल साइनस का डिस्टर्ब है या बीपी भी बहुत ज़्यादा हाई है, तब भी उसको आईसीयू में शिफ्ट करिए।
यदि उसका मैनेज हो जाता है 1-2 घंटे में, फिर आप जनरल में शिफ्ट कर दीजिए। लेकिन जब तक आप जूनियर डॉक्टर हैं, कोई भी आता है क्रिटिकल टाइप का पेशेंट, तो आईसीयू में ही शिफ्ट करिए, मेरी एडवाइस है। नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है आपको। थैंक यू।